हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का। मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं नीरज पांडे। हम लोग डिस्कस करें भारत का संविधान, भारत के संविधान के निर्माण, संविधान सभा, ये सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं ज्वाइन की, इसी यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, भारत के संविधान में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से हम लोग 7 अनुसूचियां, सेवन शेड्यूल जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये शेड्यूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, यानी कि 12 अनुसूचियां वो कौन कौन सी हैं, जो 8 से लेकर के 12th अनुसूची, उनमें क्या प्रोविजंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यदि बात करें तो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्याय क्षेत्र। भारत में जो राज्य हैं एवं जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम, उनकी लिस्ट, उनका अधिकार क्षेत्र, उनका न्याय क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन, वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। यानी कि हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में डायरेक्टली नहीं दिए गए। जो फर्स्ट अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो राज्य कौन कौन से हैं वो लिस्ट आपकी पहली अनुसूची में दी गई है। दूसरे, इसी प्रकार संविधान में कुछ पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, सैलरी अलाउंसेस, इमोलुमेंट्स एंड प्रिविलेजेस प्रदान किए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। तो वो क्या है, यानी कि उनको कितना वेतन भत्ता या विशेषाधिकार कौन कौन से प्राप्त होते हैं, उसके लिए 9 पदाधिकारियों की यहां पर चर्चा की गई है। 9 बिंदु है, देख सकते हैं आप, जिसमें राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्लस इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, प्लस इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहा जाता है। इसके अलावा राज्यों में यदि बात करें तो राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य, प्लस इसके साथ साथ राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सभापति एवं उपसभापति, और प्लस इसके साथ साथ राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो ये 9 पदाधिकारी हैं जिनके विशेषाधिकार के संबंध में, प्रिविलेजेस के संबंध में चर्चा की गई है। यहां पर पद कौन सा नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति, एक्चुअल में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन भत्ते प्राप्त होते ही नहीं है। उन्हें जो प्राप्त होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा के, यानी कि राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये आपका यहां पर ऑलरेडी दिया गया है। तो इसके साथ साथ यदि हम बात करें, यहां पर, तो ये आपका यानी कि सेकंड शेड्यूल हो गया। इसके बाद थर्ड शेड्यूल पर चलें तो थर्ड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में एक्चुअल में वेतन भत्ते तो आपके हो गए दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा, ओथ एंड अफर्मेशंस। अगेन संविधान के कुछ पदाधिकारी हैं, वो यहां पर उनके मीन शपथ का प्रारूप दिया गया, फॉर्मेट दिया गया, ड्राफ्ट दिया गया है कि वो शपथ जो लेंगे वो शपथ किस प्रकार की लेंगे। तो यहां पर जैसे सबसे पहले यदि देखा जाए तो यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया, तो वो आर्टिकल्स में भी है, लेकिन यहां पर जो तीसरी अनुसूची में जो प्रावधान दिए गए, फॉर्मेट दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं राजसंघ के मंत्री, यानी कि केंद्र सरकार के मंत्री। यहां पर यहां पर देखेंगे केंद्र सरकार के मंत्री, और यहां पर देखेंगे आप राज्य सरकारों के मंत्री। यहां पर आप देखेंगे संसद सदस्यों के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, यानी कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव के पहले की वो जो कैंडिडेट्स हैं वो शपथ पत्र भरते हैं, तो वो शपथ पत्र का प्रारूप यहां पर दिया गया है। ऐसे ही राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, प्लस इसके अलावा संसद के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य, यानी कि जब चुनाव के पहले यहां पर है, चुनाव के बाद जो जीत गया वो शपथ कौन सी लेगा, वो यहां पर, यानी कि ये आपका जो प्रारूप दिया गया वो भी तीसरी अनुसूची में है। और यहां पर राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने के बाद, और इसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, और प्लस इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो यहां पर राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो 9 बिंदु यहां पर भी है। इसके अलावा चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में प्रदान की गई हैं, आवंटित की गई हैं। जैसे मध्य प्रदेश को 11 सीट राज्यसभा में एलोकेट की गई है, वो कहां पर लिखा गया है, चौथी अनुसूची में। जो हमारी 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची,
पांचवी अनुसूची अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित। छठवीं अनुसूची, यहां पर पांचवी अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्य या पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है। 10 राज्य दिए गए हैं हमारी पांचवी अनुसूची में, जहां पर इन 10 राज्यों में कुछ अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, तो वहां का प्रशासन नियंत्रण किस प्रकार का होगा, वहां पर किस प्रकार के प्रावधान लागू होंगे, वहां पर प्रशासन कैसे होगा, उसके लिए हमारे यहां पर ये प्रावधान कहां पर दिए गए हैं, पांचवी अनुसूची में। यहां पर ध्यान रखिएगा कि 10 राज्यों की सूची है। यहां पर छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्य और पूर्वोत्तर के सिर्फ 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था कि अमे ट्रिमी से याद रखेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि अमे ट्रिमी, ये 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए प्रावधान इस अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि जो कार्यात्मक सूची है, ये विषय हैं जो केंद्र सरकार कार्य कर सकती है, ये विषय है जिस पर राज्य सरकार कार्य कर सकती है, ये विषय है जिस पर दोनों ही सरकारें काम कर सकती हैं। उन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो हमारे संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं, 52 विषय दिए गए हैं। मूल संविधान में इनकी संख्या 97 थी, इनकी संख्या 61 थी और इनकी संख्या इनकी संख्या 66 थी और इनकी जो संख्या थी, इनकी संख्या क्या थी, इनकी संख्या आपकी 47 थी। तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो 5 इधर कम हुए, ये 5 इधर प्लस हो गए। तो ये यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मूल संविधान नहीं है, ये यहां पर वर्तमान की बात की गई, वर्तमान में, यानी कि एट प्रेजेंट। तो यहां तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 7वीं अनुसूची तक क्या प्रावधान है, ये हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कर देता हूं कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, जहां पर आपकी संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होती है, क्योंकि आपको मिलते हैं कंप्लीट बैच, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट अलग अलग एजुकेटर से पढ़ने का मौका, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स के मैगजीन, अब प्रैक्टिस सेशंस, सब कुछ आपको मिलता है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मात्र 10 से 12 हजार रुपए में। तो ये 10 से 12 हजार रुपए का जो फायदा आपको उठाना है, तो अभी उठा लीजिए, क्योंकि अभी 20% का डिस्काउंट, डबल डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। रेफरल कोड है TANDEY। जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें तो इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें और अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करें। इससे डिस्काउंट आपको मिलेगा, डबल डिस्काउंट का फायदा। और अभी डिस्काउंट ये चल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद प्राइजेस भी बढ़ने वाली हैं। मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कोर्स अभी चल रहा है वो सुबह 7 बजे से रनिंग कोर्स है, MPPSC मेंस का पेपर 2 का पार्ट ए। और जो आने वाला कोर्स है वो आने वाला है आपका कोर्स कौन सा, 15 सितंबर से मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था शुरू हो रही है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, शाम को 6:15 बजे से। तो इनरोल कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्रिप्शन अपना सुनिश्चित कर लें। कंप्लीट बैचेज भी आप सभी के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स का बैच हो, चाहे वो मेंस के आंसर राइटिंग का बैच हो, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो PANDEY पांडे कोड का इस्तेमाल कीजिए और अभी अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों हम चलते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी कि द लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के द्वारा, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र है, यानी कि संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं देश में वो 22 हैं। 22 में से आपको बता दूं, जो जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी थी, 14 ही भाषाएं थी। और 14 के बाद बढ़ी कितनी, 8, यानी कि 8 ये भाषाएं संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी गई। तो 14 के बाद जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो प्रमुख रूप से अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। और एक बार लिस्ट आप देख लीजिए, यहां पर 14 भाषाएं, दैट मींस लैंग्वेजेस ऑथराइज्ड बाय, रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ टोटल ऑफ 14 लैंग्वेजेस, करेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी भाषाएं थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यहां पर आप 14 भाषाएं देख सकते हैं, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, मराठी, संस्कृत और पंजाबी।
ये 14 भाषाएं थी जो हमारी मूल संविधान में थी, यानी कि 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें। बाद में जो जोड़ी गई उनमें से 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी थी। 14 के बाद 15वीं वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो थी आपकी सिंधी। इसके बाद जो है 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यानी कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमारी कौन सी भाषा 16वीं 17वीं और 18वीं जोड़ी गई थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई और इस प्रकार से टोटल हो गई कितनी 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हो गई। तो ये 3 संविधान संशोधन याद रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसके माध्यम से मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। ये कब 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। ये आपका और वर्तमान में इस प्रकार से आपकी 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषाएं और इस प्रकार से संविधान में 22 भाषाएं हमारे संविधान के द्वारा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। ये 8वीं अनुसूची हो गई। अब ये तो अनुसूचियां थी जो हमारे मूल संविधान में थी, 8 अनुसूचियां, बाद में 4 जोड़ी गई। तो 4 में से जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 8 के बाद 9वीं अनुसूची संविधान में जब पहला संविधान संशोधन हुआ था ना तभी जोड़ा गया था। और पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1991 में। और ये ऐसा संविधान संशोधन है जो कि तदर्थ संसद के द्वारा किया गया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट, क्योंकि अभी तक 1952 में हमारी चुनी हुई संसद का गठन हुआ, यानी कि जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो संसद बनी थी वो 1952 में गठित हुई। ये ऐसा संविधान संशोधन है जो 1951 में किया गया, यानी कि प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा, तदर्थ संसद के द्वारा। और यदि इसकी बात हम यदि करें तो इस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम राज्यों और केंद्र के जोड़े गए और कहा गया कि ये ऐसे अधिनियम हैं जिनका क्या नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और इनको जुडिशरी से एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया कि ये अधिनियम जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, भूमि सुधार से संबंधित थे, वो भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम प्रमुख रूप से यहां पर जोड़ा गया। तो ये आपकी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ी गई और ये दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून यानी इसका मतलब कि जिस चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल के या जिस राजनीतिक दल के इलेक्शन सिंबल से कोई कैंडिडेट चुनाव जीत करके आया है और वो चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल को में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, दैट मींस वैकेंट सीट डिक्लेयर की जाए। ऐसे प्रावधानों यानी कि दल बदल को रोकने के लिए प्रमुख रूप से इस प्रकार का पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकने के लिए, ये जो पॉलिटिकल एक एविल थी उसको रोकने के लिए ये प्रावधान लाया गया था। और इसमें कौन से दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में हमारे जोड़ा गया। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इसके बाद हमारे 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भाग 9 जोड़ा गया था और उसमें भाग 9 में क्या जोड़ा गया था, पंचायतें, पंचायत के प्रावधान। लेकिन पंचायत कौन कौन से कार्य कर सकती है, पंचायत कौन कौन से कार्य कर सकती है, उसकी सूची 29 विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 29 विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो यह भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसी प्रकार 12वीं अनुसूची जो कि नगरीय स्वशासी संस्थाएं यानी कि नगर पालिकाएं कौन कौन से कार्य कर सकती हैं, नगर पालिकाएं हमारे संविधान के भाग 9A में कौन से
74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़े गए। लेकिन ये भी कौन कौन से कार्य कर सकती है, 18 प्रकार के विषय, 18 टाइप के विषय कहां पर, सब्जेक्ट कहां पर दिए गए हैं, 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट्स ऑन विच द अर्बन लोकल बॉडीज कैन एडमिनिस्टर। तो ये आपकी सूची कहां पर दी गई है, ध्यान रखिएगा, 18 विषयों की सूची हमारी इस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में दी गई। और इस प्रकार ये 12 अनुसूची हमारे संविधान में वर्तमान में है। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में वर्तमान में। ठीक है, तो ये 12 की 12 अनुसूचियों को एक बार आप पहली अनुसूची में मैं रिकॉल करा देता हूं। पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके न्याय क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में सैलरी एमोल्यूमेंट्स एंड यानी कि वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्रिविलेजेस। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर के 10 राज्यों में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए उपबंध। छठवीं अनुसूची में क्या है, उत्तर पूर्वी के 4 राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो विषयों का बंटवारा है वो विषय दिए गए हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के रूप में। 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ते हुए और 22 भाषाएं कर दी गई हैं। इसी प्रकार हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची हमारे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ी गई, जिसमें जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे उनको जोड़ा गया और उनको जुडिशियल रिव्यू से परे कर दिया गया। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची और 29 सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पंचायती राज, पंचायतों से संबंधित, ग्रामीण स्वशासित संस्थाओं से संबंधित और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़े गए। और आपका लास्ट आता है 12th शेड्यूल, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 3 सब्जेक्ट्स जोड़े गए उसमें, जो कि जिस पर अर्बन लोकल बॉडीज कार्य कर सकती है। तो इस प्रकार से आपकी 12 अनुसूची कंप्लीट। अब आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करने, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे संविधान की जो 22 भाग हैं उस 22 भागों का ओवरव्यू, और इसके बाद संविधान के जो हमारे सिलेबस में प्रमुख रूप से डायरेक्टली है उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसा आपके हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका, तो वो नेक्स्ट मिलेंगे मंडे को। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी हम आज के लिए इस क्लास में इतना ही करेंगे, लेकिन इस सब्सक्रिप्शन का फायदा जरूर उठाएंगे दोस्तों। ये रेफरल कोड PANDEY ध्यान रखिएगा, ये प्राइजेज है जो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्रेफर करेंगे 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें। ये मेरी प्रोफाइल एजुकेटर कम्युनिटी PDF के लिए एजुकेटर कम्युनिटी पर जाए, ये मेरी प्रोफाइल है। जिन्होंने फॉलो नहीं किया सो प्लीज एक बार फॉलो कर लें। फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस के लिंक सभी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। 8 बजे से MP GK की क्लास होती है, MCQ सेशन, फ्री सेशन रहता है। पांडे कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 24 आवर्स कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। कंप्लीट बैचेज भी अपनी तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे प्री का हो, मेंस का हो। करंट अफेयर्स की मैगजीन है, और ये आप व्यापम के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं मात्र 3,960 रुपए में। 1 साल का सब्सक्रिप्शन MPPB एंड व्यापम का, पटवारी, SI, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, ये सबके एग्जाम इसमें कवर अप हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये टेलीग्राम का चैनल है, बग्स बाउंटी, एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्राइजेज बढ़ने वाली है, तो इसके पहले की प्राइजेज बढ़े आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। PANDEY कोड याद रखिएगा। मेरी एजुकेटर कम्युनिटी पर डायरेक्ट लिंक भी सब्सक्रिप्शन की है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।